क्या हुआ जब एक गाय को लेकर एक साधु आया राम मंदिर, और फिर जो चमत्कार हुआ उसे सुनने देखने के बाद सभी के रोंगटे खड़े हो गए। जब अयोध्या में एक दिव्य साधु एक चमत्कारी गाय को लेकर आए थे, उस गाय को देखकर कुछ तो उस गाय को कामधेनु गाय तक बोलने लगे। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री राम अवश्य लिखें। दोस्तों, आज भारत का हर देशवासी रामलला को देखकर खुशी से झूम रहे हैं। ऐसा हो भी क्यों ना, पूरे 500 साल के बाद रामलला अयोध्या में विराजित हुए हैं। अयोध्या के भव्य मंदिर में भगवान राम विराजमान हो गए। रामलला की मनोहर प्रतिमा से नजरें हटाए नहीं हटती। रामलला की खूबसूरती के पीछे उनका अलौकिक श्रृंगार भी है। भगवान के परिधान से लेकर ज्वेलरी में बहुमूल्य हीरे, मोती, मणिक, सोना आदि लगा है, जो उन्हें अलौकिक बनाता है। रामलला के मुकुट में एक ऐसा बहुमूल्य रत्न भी जड़ा है जो भारत से करीब 7000 किलोमीटर दूर पाया जाता है। बेशकीमती है और अपनी चमक के लिए मशहूर है। रामलला का मुकुट 1700 ग्राम शुद्ध सोने का है, जिसमें 75 कैरेट हीरे लगे हुए हैं। इसके अलावा 135 कैरेट जाम्बियन एमराल्ड यानी दुनिया का सबसे नायाब पन्ना लगा हुआ है। अयोध्या में विराजे रामलला के तमाम गहनों में विजयमाला भी खास है, जो 2 किलो शुद्ध सोने की बनी है। हिंदू पौराणिक कथाओं के 5 सबसे पवित्र फूलों को गहनों के रूप में पिरोकर भगवान को पहनाया गया है, जिसमें कमल, कुंज, पारिजात, चंपा और तुलसी शामिल हैं। अब दोस्तों, उस चमत्कार की बात करते हैं जो कि अयोध्या राम मंदिर में हुआ होता। कुछ यूं है कि एक विश्वानंद नाम का साधु, जो कि उत्तराखंड के रहने वाले थे, वे अपने एक आश्रम में रहते थे। वे साधु कलयुग के समय पर भी ध्यान मुद्रा में रहते और अपनी तपस्या में लीन रहते थे। अपने आश्रम में वे कुछ गाय भी पालते थे। आपको पता ही होगा कि हमारे हिंदू धर्म में गाय माता को सबसे पूजनीय माना जाता है। वे साधु महाराज की एक गाय थी, जिसका नाम उन्होंने कामधेनु रख रखा था। दरअसल वे उनकी सबसे प्राय गाय थी और दिव्य गाय कामधेनु के नाम पर उन्होंने इस गाय का नाम भी कामधेनु रखा था। जब अयोध्या में 22 जनवरी के दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में की गई, तो पूरे भारत में इसकी खबर चर्चा में थी। उन साधु महाराज को भी अयोध्या जाने का विचार आया और उन्होंने सोचा कि साक्षात जब प्रभु आए हैं तो उनके दर्शन तो करने ही चाहिए। ऐसा सोचकर वे महाराज 26 जनवरी को रामलला के दरबार आने का मन बनाई है। लेकिन अयोध्या जाने से एक रात पहले उन साधु महाराज को एक सपना आता है। उनके सपने में प्रभु श्री राम बाल रूप में आते हैं और कहते हैं, बाबा, जब आप कल अयोध्या आओ तो साथ में अपनी कामधेनु गाय को भी लेकर आना। ऐसा सुनकर वे साधु बोले, हैं जरूर प्रभु। फिर जब सुबह साधु महाराज की आंखें खुलती हैं तो वे उस स्वप्न को याद करते हैं और अपनी कामधेनु गाय के साथ अयोध्या के लिए निकल पड़ते हैं। फिर शाम तक वे साधु अपनी गाय को लेकर अयोध्या तक पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर वे साधु महाराज बिल्कुल सतयुग जैसी भावना महसूस करते हैं और देखते हैं कि रामलला की ऊर्जा समस्त इलाके में है। एक नया जोश अयोध्या नगरी में था। फिर साधु अपनी गाय को वहीं पास में एक खूंटे से बांधकर और थोड़ा दूध रामलला को अर्पित करने के लिए लेकर लाइन में लग जाते हैं। वह गाय बिल्कुल शांत होकर लगातार रामलला के मंदिर को देख रही थी। जब महाराज जी प्रभु के दर्शन करने के लिए भीड़ में शामिल थे, तभी एक ऐसा चमत्कार हुआ कि सभी देखते ही रह गए। हुआ कुछ ऐसा कि उस दिव्य गाय की बंधी रस्सी अपने आप से खुल गई और वो गई, भागी भी नहीं, वहां से हिली और मंदिर के चारों तरफ चक्कर लगाने लगी। ये देख सभी लोग हैरान रह गए। जब वे साधु प्रभु के दर्शन करने लगे तो वे उनके चरणों में गिर गए और बोले, अरे प्रभु, आपके कहने पर मैं कामधेनु को लाया हूं और लीजिए, आपके लिए यह दुग्ध जैसा कि आपने मुझे संकेत दिया था। फिर रामलला की मूर्ति के आगे से एक फल साधु के हाथों में जा गिरा और पुजारी जी बोले, लीजिए महाराज, रामलला आपको ये प्रसाद के रूप में दे रहे हैं, इस अपनी साथ ले जाएं। फिर वो महाराज बाहर आते हैं तो वे पाते हैं कि गाय अपनी जगह पर नहीं है। इधर उधर देखने पर जब गाय मंदिर की परिक्रमा करके आती है तो महाराज मुस्कुराते हैं और कामधेनु के पास आकर उसे वो फल देते हैं। सभी लोग इस दृश्य को देखकर कामधेनु के दर्शन करने लगते हैं और उसे एक दिव्य गाय के कर उसे भी प्रसाद खिलाते हैं। उसके बाद साधु महाराज रामलला को दोबारा से प्रणाम करते हैं और अपने आश्रम की तरफ चल देते हैं। इस प्रकार एक चमत्कारिक गाय अपना चमत्कार अयोध्या मंदिर में दिखाती है। तो दोस्तों, अगर आपको आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय श्री राम।